हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को समझना है, देखना है। बाकी टेंसेस की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पर जाएं और मेरे साथ यानी सुमित कुमार यादव के साथ में आप सभी टेंसेस के साथ ही सभी ग्रामर के टॉपिक्स और 3 से लेकर 12 तक की क्लासों के सब्जेक्ट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, सिंपल सी इसकी पहचान है अपने पास। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा, से रही, से रहे या से रहा हूं ये आएंगे। अब यहां आपको एक चीज पे बल देना कि से शब्द एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा होगा। वहां आपने रहा है, रही है, रहे हैं ये तो पढ़ा है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा हमारे पास क्या जुड़ा है? से। अब से का मतलब क्या है कि से और मिलेगा। अपने से का मतलब हो गया कि यहां समय आपको आवश्यक रूप से मिलेगा, टाइम आवश्यक रूप से मिलेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूं, तो बेटा ये हमारे पास में रहा हूं आया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यदि मैंने यहां पे लिखा कि मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, तो बेटा यहां ये अपने पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। या रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। यहां ये तो समय हो गया अपने पास। 1 घंटे क्या हो गया? समय। इसके साथ में से का होना, समय के साथ में से जरूर होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है अपने पास। तो यहां आपको से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो अपने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो अपने पास में कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो दोनों में ये अपने पास बेसिक अंतर है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आएगी अपने पास में हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज करेंगे हम ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम करते हैं। हैव बीन का यूज करेंगे हम आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ में हमें किसका यूज करना है? हैव बीन का यूज हम करेंगे। मेन वर्ब की यदि हम बात करें तो वही कंडीशन है। कंटिन्यूअस टेंस में भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, और यहां देखेंगे यहां पे भी हम वर्ब प्लस आईएनजी का ही यूज करते हैं। स्पेशल जो है यहां पर वो कौन सी चीज है जिसको अपने को समझना है, वो है कि यहां पे सिंस या फोर प्लस टाइम का यूज होगा। इन सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हमें आवश्यक रूप से लगाना है। सिंस का यूज होगा अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब क्या? निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब है आपके 24 घंटे में कितने भी बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे, वो सब निश्चित समय। आपके वीक में जितने सारे डेज हैं, संडे से लेकर मंडे से लेकर के संडे तक, सभी संडे, मंडे, ट्यूसडे, सभी अपने पास निश्चित समय आते हैं। आपके 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये सभी अपने पास निश्चित समय में आते हैं। कोई भी अपने पास सन हो, 1990, 95, 2017, 2018, 2020, 2050, ये भी अपने पास निश्चित समय में आते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, ये सब भी अपने पास निश्चित समय में आते हैं। कोई जन्म से कहीं रह रहा है तो जन्म भी एक निश्चित समय है, तो वहां पे भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस निश्चित समय के साथ में आएगा। फोर का यूज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। यदि हम बात करें कि वह 6 बजे से पढ़ रहा है तो ये निश्चित समय हो गया अपने पास, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। हमने कहा कि वो 6 घंटे से पढ़ रहा है तो ये उसकी अवधि हो गई, तो वहां पे हमें फोर का यूज करना है। हमने कहा कि मैं सोमवार से काम कर रहा हूं तो सोमवार निश्चित समय हो गया, आपको मंडे के साथ सेंस लगाना है। मैंने कहा मैं 3 दिन से ये काम कर रहा हूं तो यहां पे हम फोर का यूज करेंगे। हमने कहा कि मैं अप्रैल से इस घर में रह रहा हूं तो अप्रैल एक निश्चित समय हो गया, महीने का नाम, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस अप्रैल। हमने कहा कि मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूं तो 10 साल या 10 महीने जो है वो अपने पास में अवधि हो गई, तो हम फोर का यूज करेंगे। तो अवधि का मतलब हो गया जो अपने पास में 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 साल, 4 साल, 2 शताब्दी, 4 शताब्दी, ये सब अपने पास अवधि है, तो इनके साथ हम फोर का यूज करेंगे। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, उसको हम समझेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर। सेंटेंस अफर्मेटिव यदि सेंटेंस है तो यहां पे सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव बीन का यूज होगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर अपने पास में ऑब्जेक्ट आएगा, और इन सबके सेंटेंसेस में लास्ट में अपने पास में सिंस या फोर
प्लस टाइम का हम लोग यूज करेंगे। सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज हम लास्ट में करेंगे। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, फिर अपने को क्या करना है, हैज या हैव, फिर नॉट और बीन। यहां एक चीज का ध्यान देना है कि अब तक जो हमने 3 टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, वहां पे हमारे पास में एक एक हेल्पिंग वर्ब थी। डू डज अकेले अकेले थे, इज एम आर अकेला था, हैज हैव अकेले अकेले थे। यहां हमारे पास में डबल वर्ड है, एक हैज बीन और दूसरा क्या हो गया अपने पास में, हैव बीन। तो यहां ध्यान रखना है कि जब भी हम नोट लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में ही हमें लगाना है। तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का ही यूज करेंगे। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको ध्यान रखना है कि हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन का यूज हमें करना है। और इंटरोगेटिव में भी ये ध्यान रखना है कि हैज हैव आएगा अपने पास, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा और फिर अपने पास बीन का यूज हमें करना है। ये विशेष तौर से सेंटेंस में, टेंस में ध्यान रखना है। तो ये हमारी कुछ बेसिक पहचान थी। अब जैसे हम सेंटेंस को करने का प्रयास करें, यहां पे हमारे पास में 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको अपन करके देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला सेंटेंस है बेटा, मैं पत्र लिख रहा हूं। तो ये कंटिन्यूअस का हो गया और ये टेंस हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा दिया है। आई के साथ में हम एम का यूज करेंगे, उसके बाद में राइटिंग का यूज करेंगे और उसके बाद में ए लेटर। अब दूसरा जो सेंटेंस है अपने पास में, उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो, सेंटेंस हो गया। तो इसको जब हमें बनाना है तो आई आएगा अपने पास में, आई के साथ में हमें किसका यूज करना है, हैव बीन का। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। यहां तक तो हो गया अपने पास में। अब उसके बाद में किससे, 1 घंटे। 1 घंटे हमने बताया था अभी अवधि होती है, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर, और उसके बाद में एन और आवर का हमें यूज करना है। ये हमारा सेंटेंस हो गया, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। 1 का यूज नहीं करेंगे, 1 घंटे के लिए आप एन का ही यूज करेंगे। अब अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। अब इसको इंटरोगेटिव में जब जाएंगे तो अपने को हैव को पहले लेके आना, हैव आई नोट, उसके बाद में हैव आई, उसके बाद में हम बीन और राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। यूं क्यों रहेगा कृष्णा क्लास में। और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, हैव आई नोट बीन। ये ध्यान रखना अपने को कि हैव आएगा, उसके बाद में आई, फिर अपने पास नोट और फिर क्या आएगा अपने पास, बीन, राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, लास्ट में आएगा अपने पास क्वेश्चन मार्क। इस तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने लिखा, वह सोमवार से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहां देंगे, वह सोमवार से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। तो वह की इंग्लिश हो गई अपने पास सब्जेक्ट ही। अब उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान देंगे कि हैज बीन और हैव बीन में से हमें किसे चूज करना है, तो ही के साथ में हमारे पास हैज बीन का यूज है, तो ही हैज बीन। उसके बाद में क्या है अपने पास में, वर्ब पढ़ रहा है। पढ़ना क्या हो गया अपने पास में, तो यहां पे समय हो गया अपने पास सोमवार से, तो पढ़ना क्या हो गया अपने पास में, रीड, रीडिंग आईएनजी फॉर्म लगेगी। किसको, इस पुस्तक को, तो दिस बुक। अब हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ध्यान देंगे सोमवार निश्चित समय हो गया, और निश्चित समय हो गया जिसका मतलब क्या हो गया, अपने को यहां पे सिंस का यूज करना है, सिंस, और फिर यहां पे हमें मंडे का यूज करना है। अब यहां पे सोमवार नहीं होता और यहां पे हमारे पास में होता 2 दिन से पढ़ रहा है, तो हम यूज करते फॉर 2 डेज। हमने लिखा कि हम 2010 से इसी घर में रह रहे हैं। बेटा यहां क्या करना है अपने को, हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं,
तो हम क्या हो गया अपने पास में वी। अब यहां पे रहना, रहना हो गया अपने पास में, तो उससे पहले अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वी के साथ में क्या लगाएंगे हम, हैव बीन। उसके बाद में क्या करना है, रह रहे हैं तो लिविंग, उसके बाद में इस घर में, इन दिस हाउस। अब हमारे पास क्या है 2010, 2010 निश्चित साल हो गया अपने पास में, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे सिंस और फिर 2010। अब यदि यहां होता अपने पास बेटा कि 2010 की जगह पे कि 10 साल से हम यहां इस घर में रह रहे हैं, तो 10 साल हो गई अपने पास में अवधि, तो उसलिए हम क्या यूज करते, फॉर 10 ईयर्स। तो ये ध्यान देना है कि यदि निश्चित समय है हमारे पास में तो हमें सिंस का यूज करना है। यदि कोई अवधि दी हुई है 2 घंटे 4 घंटे 2 मिनट 4 मिनट 2 सप्ताह 4 सप्ताह 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल, तो हमें फॉर का यूज करना है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। इस तरह से सभी प्रकार के ग्रामेटिकल वीडियोस हमारे स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पर आपको उपलब्ध हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर नोटिफिकेशंस लेते रहें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।